शिवरात्रि का अध्यात्म में क्या महत्व है और शिवरात्रि को इतना क्यों शुभ माना गया है, क्यों इतना ऑस्पिशियस माना गया है। आज इस रहस्य को समझते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों से। तो रामचरितमानस में जहाँ सप्तऋषि जो हैं पार्वती जी का टेस्ट ले रहे हैं कि आप शिव जी से ना शादी करके कोई और वर चुन लीजिए, विष्णु जी हैं उनको चुन लीजिए। तो उनकी दो पंक्तियां हैं जो हम आज समझने का कोशिश करेंगे और उसमें छुपा रहस्य को शिवरात्रि से जोड़ के समझने का कोशिश करेंगे। वो पंक्तियां क्या हैं? तो जब सप्तऋषि टेस्ट ले रहे हैं, बहुत विभिन्न तरीके का बात सब बोल रहे हैं, तब पार्वती जी एक बात बोलती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नहत रहूँ कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नत रहूँ कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। इसका मतलब है कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। नारद जी एक बार आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप शिव जी का भक्ति कीजिए और शिव जी को वर बनाइए। तो उनको गुरु मान के पार्वती जी ने तपस्या चालू किया था कि मुझे शिव को अपना बनाना है। तो वही ये बात कह रही हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नत रहूँ कुंवारी। अगर चाहिए तो वर शंभु जैसा चाहिए, नहीं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी। फिर दूसरी पंक्ति है, मैं पा परहूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गौ नहूँ भयउ विलम्बा। देखु प्रेमु बोली मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं पाप परहूँ कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गौ नहूँ भयउ विलम्बा। आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनिगण सब कोई बोलने लगे, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये दो पंक्तियां शिवरात्रि के रहस्य को वर्णित कर देती हैं कि शिवरात्रि क्या है और शिव शक्ति के मिलन का ऑस्पिशियस टाइम क्या है। जिस समय वो ऑस्पिशियस टाइम आया, उसके पहले पार्वती जी की जो मुमुक्षु इसको बोलते हैं, इतनी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी शिव को प्राप्त करने की, कि सप्तऋषियों ने बहुत भयंकर टेस्ट लिया था उनका। मतलब ऐसा द्वंद्व, माया का द्वंद्व क्रिएट किया था उनके पास कि भाई शिव जी तो औघड़दानी है, शिव जी तो बैरागी हैं, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, न उनके पास महल है, न घर है, न कोई सुख सुविधा है। किसी के हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं, चल देते हैं, किसी बात का फिक्र नहीं, किसी बात का जिक्र नहीं। मतलब उनके बारे में जितना भी नेगेटिव बताना था सप्तऋषियों ने पार्वती जी से बतलाया था। और पार्वती जी का दृढ़ संकल्प तुलसीदास जी ने अपने पंक्तियों में किया है और उन पंक्तियों में ये लिखा है, तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नत रहूँ कुंवारी। कहने का मतलब एक पंक्तियां हैं
यही रगर रहेगी कि शिवजी प्राप्त हो, नहीं तो ये शरीर जितना बार आएगा जाएगा, लेकिन ये रगर नहीं टूटेगी। ये शिवरात्रि का रहस्य है कि शिव और शक्ति का मिलन जब होता है तो ऐसा रगर होना चाहिए आपको शिव के प्रति, उस अल्टीमेट शक्ति के प्रति, कि दोनों का जब मिलन हो जाए तो वो मिलन ऑस्पिशियस होगा ही, क्योंकि भाव से वो सृजित है और इतना मार्मिक भाव है, इतना प्रेम वाला भाव है, जहाँ अनन्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिव को प्राप्त करना है। तो शिव को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सेक्रेडनेस, प्योरनेस, प्योरिटी, ये सब चीज़ आना चाहिए। तो पार्वती जी के अंदर इतना तप था, तपोबल था, वो स्वयं शक्ति कहलाती हैं। और वो शक्ति हो कोई भी अधूरी थी, क्यों? क्योंकि शिव नहीं था। तो ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक रहस्य भी है। समस्त शक्तियाँ अगर हमारे पास हैं और हमें ईश्वर की सत्ता के बारे में पता नहीं है, हम ईश्वर की सत्ता को समझ नहीं रहे हैं, तो वो शक्तियाँ किसी काम की नहीं है। और शिवरात्रि इसी बात को दर्शाता है कि हर वो शक्ति, हर वो सिद्धि जो आपको मिली है वो ईश्वर द्वारा दी गई है और ईश्वर ही उसके सृजन करता है। आपको ये पता रहना चाहिए। तो आप पूर्णतः वो शक्तियों का उपयोग उस शक्ति तक पहुंचने का कोशिश करें जो संपूर्ण सृष्टि करता है, जो कि शिव है। शिव ही आदि है, वही अनंत है और वही सृजन करता है और वही सब बागडोर संभाले हुए हैं। तो हमारी सारी शक्ति उनके चरणों में नतमस्तक है। ये शिवरात्रि का ओकेजन पे हमें प्रण करना चाहिए कि हमें जो भी मिला है प्रभु तुम्हारे द्वारा दिया गया है, और जो भी है वो सब तुम्हारा है, और हर वो शक्ति मैं आपको ऑफर करता हूँ। तब आपका मिलन उससे हो पाएगा जो पार्वती जी ने समझा और तुलसीदास जी ने इसको समझाया कि वैसा अगर इच्छा आपको हो गया कि आपको उस शिव के अलावा कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, तब वो परमात्म तत्व आपके अंदर प्रवेश करता है, ज्ञान के द्वारा, एहसास के द्वारा, प्रेम अश्रुओं के द्वारा। और अनन्य भांति भांति के लोगों ने महसूस अलग अलग ढंग से किया है उस परम सत्ता का, लेकिन परम सत्ता के प्रति इतना ज़्यादा समर्पण ये सीखना पड़ेगा। और वो सिखलाती हमें जगत जननी है कि जगत जननी होते हुए भी जो सारी सृष्टि को पालन कर रही हैं, सारी सृष्टि को चला रही हैं, उन्हीं की शक्ति से सब कोई सृजित है। वास करने वाले शिव हैं, पर जो शक्ति है, जो क्रिया में हम लोग एक्टिव हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सृजित करने वाली शक्ति भी बता रही हैं कि उस शिव के प्रति समर्पण रहे। आपका ऐसा होना चाहिए, तभी जाके मैं भी इफ़ेक्टिवली काम कर पाऊंगी। तो हमारे आपके आसपास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं और हमारे अंदर भी असीम शक्तियां हैं, लेकिन उस शक्तियों का हम उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका आकलन करने का ज़रूरत है और इसको समझने का ज़रूरत है कि हर वो शक्ति आपकी है प्रभु और आप ही के लिए है। उसके बाद जो रोल असाइन होता है, उसके बाद आपको शिव किसी रोल असाइन करके लगाते हैं कि आप ये कार्य करिए,
लेकिन आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए कि ये शक्ति आपके द्वारा दी गई है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ताकत ज़्यादा है, किसी के पास मैन पावर ज़्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है, किसी के पास विवेक ज़्यादा है, किसी के पास मेहनत ज़्यादा है। हर कोई यहाँ अलग अलग है और हर कोई एक है, ये जान लेना है। और वो जो एक शक्ति है वो हमारी शक्ति नहीं है, वो परमात्मा की शक्ति है। और वो परमात्मा की ही शक्ति को समझ लेने का रहस्य शिवरात्रि है कि अपनी पूरी शक्तियों से अंदर आप प्रवेश करें, अंतर ध्यान होकर के अंदरूनी शक्ति को पहचाने जो आपके अंदर वास करती है, और वास करने वाले शक्तियों का ध्यान करें, उसका स्मरण करें और नतमस्तक हो जाएं कि मेरा सारा अहंग कुछ भी नहीं है, आप हैं प्रभु, आपके चलते सब चीज़ है, आप ही शिव हैं, मुझ पे कृपा कीजिए। मैं अज्ञानी कितने वर्षों से, कितने जन्मों से ये जानने का प्रयास कर पा रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है। उसकी भी कृपा कीजिए कि इस शिवरात्रि के दिन मैं अपना पूरा शक्ति आपको पाने में लगा लूँ। ये शिवरात्रि का रहस्य है। और ये पार्वती जैसी इच्छा ले आना कि सिर्फ रगर रहेगी तो सिर्फ शंभु आपके लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, आप ही को प्राप्त करना है। मैं जगत जननी हो के भी आपको प्राप्त करना चाह रही हूँ। तो ऐसी शक्ति होना चाहिए। तो बिन शिव के शक्ति अधूरे हैं और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, ये हर जगह कहा जाता है। तो शिवरात्रि एक संजोग नहीं है, एक ऑस्पिशियस टाइम है। ये ओकेजन है कि जो आपके अंदरूनी शक्ति है, जो कि आत्मा है, जो परमात्म तत्व है, जो परमात्मा से जुड़ती है, उस आत्मा के नैसर्गिक गुण को आपने बाहरी आवरण, मतलब शरीर के आवरण को जो आपको ताकत मिली है, जो भी उस ताकत को अंदर मोड़ के उस आत्मा को समझ लीजिए, उसके नैसर्गिक गुण को समझ लीजिए और उसको प्राप्त कर लीजिए, उसमें बस जाइए, तो आप परमात्मा तक पहुंच जाइएगा। तो उसमें बसने से क्या होता है, आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, आपकी मलिनता दूर हो जाती है, आप प्रेम भाव में चले जाते हैं। हो सकता है कि अश्रुपात होने लगे। आप जितना ज़्यादा मलिनता से दूर होंगे, आप साफ होइएगा, तो आपको परमात्मा के प्रति जो समर्पण है वो बढ़ता जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हर वो सांस जिस परमात्मा ने दिया है उसका धन्यवाद है, और हर वो सांस में वो ये समझा रहा है कि मेरे चलते ही तुम हो, तो और उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ेगी। लेकिन हम मनुष्यों में सबसे जटिल काम हमारा मन है। वो मन जो है ना, हमें अलग अलग दिशाओं में भटकाता रहता है, और भटकाने से हमें दिखाता रहता है कि ये शक्ति हमारी है, ये शारीरिक शक्ति हमारी है, ये मन की शक्ति हमारी है, हम ये कर रहे हैं, और इसके चलते हम सफ़र करते हैं और हमेशा सफ़र करते हैं। तो शिवरात्रि एक ओकेजन है, उसको ये याद दिलाने की कोशिश करना कि तुम वो शारीरिक संरचना नहीं हो, तुम परमात्म तत्व के अंश हो, तुम अजर अमर वो आत्मा हो। इस बात को समझो और पूरी शक्ति को उस आत्मा के लिए नतमस्तक करो। तो इस शिवरात्रि के दिन हम अपने अंदर वो परमात्म तत्व का दिया को और अच्छे से जलाएं, और पार्वती जी की जो वो पंक्ति हैं कि पाना है तो सिर्फ आपको पाना है, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। हर वो इच्छा जो मेरी सृजित हो रही है
वो मन द्वारा क्रिएटेड है। और ये जो है, ये मेरी नैसर्गिक इच्छा है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मुझे बस यही जानना है। और मुझे जो भी मिला है वो ईश्वर तुम्हारे प्रति समर्पित है। ये ओकेजन का रहस्य ही बस इतना है। तो महाशिवरात्रि का दिन है, खुश होने का दिन है कि हम अपने परमात्म तत्व को समझ जाएं, जो हमारे अंदर वास करता है, और हम उसके प्रति और समर्पित हो जाएं। जितना गहन साधना होगा, महाशिवरात्रि का रहस्य और ज़्यादा हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा और हम माँ की तरह, जगत जननी की तरह उस शिव को प्राप्त कर पाएंगे, जो कि हमेशा से हमारा है और हमारे अंदर है। हमारा अज्ञान, हमारा जो मन है माया के चलते जो भटक रहा है, उसको अपने शक्तियों से केंद्रित करके हम समर्थवान होते हुए सारा समर्थता उनको सौंपते हैं जो ये सृजन करता है। तो हे शिव, आपकी कृपा चाहिए, हम सबों को माफ़ करें और अपने चरणों में जगह दें। इस बात का हम उच्चारण करें और उनसे यही कृपा मांगें कि हे शिव, हमें बस अपना लीजिए। हम हर पल से आपसे दूर होते जा रहे हैं, न जाने कितनी गलतियां की हैं, हर बार भटक जाते हैं, पर आप कृपा कीजिए, अब की बार कोई गलती ना हो। अपने शरण में लीजिए, अपने शरण में लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।